नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन पर्सनों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 296 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। फसलों उत्पादन से प्रश्न रहेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन से, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितने प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 151.1%। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक माना गया है? तो ये सूचक माना गया दोस्तों ZN की कमी का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा चावल के अंदर देखने को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संतृप्त की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 12% राइट आंसर हो जाएगा, 12% से कम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 12% से कम। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 20 से लेके 22%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करेगा तो भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है दोस्तों तंबाकू के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो उसको हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सेब के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो ऐसा फल का नाम बताना है जिसके अंदर थायमीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा काजू। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 दिया है और सूची 2 है, इसको मिलान करना है। चलिए मिलान करके देखते हैं। यानी आपको बताना हरा सोना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है हरा सोना किसे कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हरा सोना जो कहते हैं वो कहा जाता है अफीम को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो झूठा सोना जो कहा जाता है दोस्तों वो पायराइट को कहा जाता है। यहाँ पर 4th ऑप्शन के साथ हरा सोना अफीम को कहा जाता है। फलों का राजा आम हो गया और फलों की रानी लीची हो गया। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, यानी 3 4 1 2। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 14,
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला जो राष्ट्र हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नीदरलैंड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब उत्पादक शेष राष्ट्र कौन सा है? राज्य पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोफरी किस फसल की किस्म है? तो आसान क्वेश्चन है, आलू की किस्म है। 18 नंबर क्वेश्चन चाय का जन्म स्थान बताना कहाँ पर है? तो चाय का जन्म स्थान चीन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सूरजमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरजमुखी का जन्म स्थान दोस्तों उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपकी टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, विचार करना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे कह रहा है देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है, क्योंकि किसान अन्य खाद्यान्नों के पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं। ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। ये भी बात ठीक है। अब देखेंगे तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पेड़ों से उत्पन्न बीजों और चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रिया को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया, प्रयोग में लाया जा चुका है। तो ये भी बात यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथन आप लोग देख ही लिए होंगे, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारा राइट हो जाएगा और बाकी तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फसलों पर विचार करिए। आपको बताना है कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों। उपरोक्त में से खरीफ फसलें कौन सी हैं? ये आपको बताना है खरीफ फसलें कौन सी हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कपास जो है खरीफ सीजन की क्रॉप है, मूंगफली भी खरीफ सीजन की क्रॉप है, मक्का भी है, लेकिन सरसों जो है रबी सीजन की क्रॉप है। यानी 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक कहवा बागान लगाए गए थे। तो कहाँ पर लगाए गए थे? तो ये लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूँ। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अति उत्तम धान का नामकरण हुआ था। तो उसको हम लूनी श्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लूनी श्री के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों चाय असम की मुख्य फसल है, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, ये बात गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, ये भी बात ठीक है। जूट छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है, ये बात गलत है। यानी 1 और 3 सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन से पौधे का फल भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा सौंफ। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहनी फसलों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि आपको बताना विशेषता कौन सी है। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इनके तेल में एरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है। तो लहसुन में गंध का कारण आप लोग जानते ही हैं, सल्फर यौगिक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी सूरजमुखी का तेल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कथन ए किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, कारण क्या है। चाय के पौधे को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। अब इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यानी कि कथन जो ए है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अफ्रीकी देश में चाय के बागान नहीं है। ऐसा है नहीं कि अफ्रीका देश में चाय के बागान है। तो यहाँ पर ए जो है गलत है और परंतु आर जो है ये सही है। आर जो है कारण आर जो है ये सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 33। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषाणिक कैल्शियम की एक अच्छा स्रोत नहीं है। नहीं पूछा है कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा इसमें से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कार्बिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो एस्कार्बिक अम्ल की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है आंवला में। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक विटामिन ए इसमें पाया जाता है। तो सर्वाधिक विटामिन ए जो पाया जाता है वो पाया जाता है पके हुए आम के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, बताना है मॉडिफाइड रूट कौन सा इसमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शकरकंद। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो वो किया जाता है आलू का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है। तो कैल्शियम तत्व जो पाया जाता है वो मेथी में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों भौगोलिक सोच विचार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई। तो आसान क्वेश्चन है, तो पुर्तगाली लोग यहाँ पर लेके आए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पके हुए अंगूरों में होता है। तो पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों अधिकांश फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है परंतु अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। सुक्रोज जो है ये गन्ना में देखने को मिलता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों लीची से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे सुपर स्टार प्रजाति किसकी है। तो सुपर स्टार वैरायटी जो है ये गुलाब की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा अल्फा है। तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर। 45 नंबर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन कह रहा है सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण आती है। तो मैलिक अम्ल याद रखेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की खेती वर्ष भर कर सकते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दिए गए मानचित्र में 3 क्षेत्र संख्याओं में चिन्हांकित है। इनमें से गन्ना रोपण क्षेत्र को निरूपित करना है। गन्ना रोपण क्षेत्र बताना इसमें से कौन सा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3।
ये जो है गन्ना क्षेत्र है, बाकी 1 नंबर ये नहीं है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 2 और 3। 1 मिनट दोस्तों, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। यहाँ पर 2 और 3 जो है ये गन्ना क्षेत्र हैं, और 1 नंबर जो है ये गन्ना क्षेत्र नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वो हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, ये बात ठीक है। जोत का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, महाधान यानी कि सुपर राइस विकसित किया किसके द्वारा, तो ये विकसित किया गया था दोस्तों GS खुश ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ कौन सी हैं, तो आदर्श जलवायु कृषि परिस्थिति बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर तापमान होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सायो पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा कहवा के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय इनकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सोडियम बेंजोइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO कहा जाता है की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर स्थापना जो है FAO को 1945 में रोम में हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 1993 को की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, STA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो पिगमेंट का नाम पूछा है तो एंथोसाइनिन आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि चीन। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पेरिकार्प और थैलमस खाया जाता है, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे सिट्रस फलों में लगने वाला हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है, तो ट्रिस्टेजा जो है ये सिट्रस फलों के अंदर लगने वाले विषाणु जनित बीमारी है, ट्रिस्टेजा याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है बैर, जामुन, फालसा, चेरी, आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाह और मध्य फल भी खाया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आम के अंदर विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 विश्व में फलोत्पादन में भारत का योगदान है कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है, तो 10.49% आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आम किस देश का मूलज है, तो आम का उत्पत्ति स्थान बताना है, तो इंडो बर्मा आपको याद रखना है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68
पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं? तो ये किया जाता है हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर कर्नाटक के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन निकोलस एपर्ट 1810। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे गर्म करना। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है सब्जियों के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए? तो जेली बनाने के लिए चीनी की जो सांद्रता रखते हैं दोस्तों वो रखी जाती है 65%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 33 से लेकर 38%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मार्मलेड तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है नींबू जाति के फलों से दोस्तों। याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे पपेन किस फल से एकत्रित किया या निकाला जाता है? तो पपेन जो निकाला जाता है दोस्तों वो पपीता के फलों से निकाला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रुटेशी किस फल का कुल है? तो ये हो जाएगा रुटेशी फैमिली पूछ रहा है कौन से फल की है? तो कमरख जो है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? तो 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं क्योंकि आम की जो आम्रपाली वैरायटी काफ़ी बोने लगते हैं। 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर इसके पौधे लगाए जाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? तो ये जो बीमारी है दोस्तों ये नींबू की है यानी कि लाइम की है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि सेब। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? तो बेमौसमी आम की वैरायटी बताना है। ऑफ सीजन वैरायटी मैंगो की कौन सी है? तो निरंजन और मधुलिका दोनों वैरायटियाँ याद रखना है जो कि ऑफ सीजन वैरायटियाँ हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? तो राइट आंसर हो जाएगा काजू जो है विटामिन B1 का धनी स्रोत है। 83 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। B2 पूछे तो बेल हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। बाथरूम फल है? तो बाथरूम फल आम को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आम का कुरचना रोग रोधी आम की किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी यहाँ पर एलिबन, इलायची, बहादुरन तीनों हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? तो सिंधु वैरायटी आपको याद रखना है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्लांचिंग क्रिया की जाती है तो ब्लांचिंग क्रिया किस में करते हैं? तो सब्जियों के अंदर ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है जेल मीटर का उपयोग। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है कौशल बताना किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो कौशल जो वैरायटी है दोस्तों ये मूंगफली की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब के फल में लाल रंग बताना किसके कारण होता है? तो ये होता है जेंथोफिल के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट है। सॉरी दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर सेब के अंदर जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 91। और पपीता के अंदर पूछे
येलो कलर कैरिका जेंथिन आपको याद रखना है, और टमाटर के अंदर लाल रंग लाइकोपिन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन कह रहा है स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह कौन सी है? तो अल्फांसो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली वैरायटी भी अल्फांसो है। क्वेश्चन कह रहा है 92। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक आप लोग जानते हैं कौन सा देश है? तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक है था। तो यहाँ पर 2222 राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तमिलनाडु तट पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपना राज्य याद रखेंगे उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है, ए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन पूछा था मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है? तो वो होता है असिंचित परिस्थितियों के लिए, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल बताना है इसमें से कौन सी है? तो सोयाबीन जो है दोस्तों ये खरीफ सीजन की फसल है। बाकी यहाँ पर सरसों, अलसी, मसूर ये तीनों रबी सीजन की क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 99। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो विटामिन की सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वो पालक के अंदर देखने को मिलती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पालक के अंदर जो विटामिन पाई जाती है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद 0.28 राइबोफ्लेविन पाया जाता है मिलीग्राम में, और थाइमिन 0.13 मिलीग्राम पाया जाता है इसमें, और विटामिन सी जो है ये 40.9 मिलीग्राम पाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर भूसारी या वाटर सकर्स द्वारा, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत बताना है कितना पाया जाता है? तो 64.4% वसा पाया जाता है अखरोट के अंदर। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो वो मध्य फल भीति आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103 कौन सा शहर बागों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो बागों के नगर के नाम से जो शहर प्रसिद्ध है दोस्तों वो है लखनऊ, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 स्पॉन्जी उत्तक वृक्ष यानी कि स्पॉन्जी उत्तक क्षय जो है स्पॉन्जी टिश्यू जिसको कहते हैं किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग है? तो स्पॉन्जी टिश्यू जो डिजीज है ये हानि जो पहुंचाता है दोस्तों ये पहुंचाएगा यहाँ पर यानी कि राष्ट्रीय फल आम को। और सबसे ज़्यादा मैंगो की जो वैरायटी अल्फांसो उसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या देखने को मिलती है। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर फलों का फटना जो लीची से संबंधित है, बेर से, चेरी से, तीनों में फटते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान यानी कि किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो आम्रपाली जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 × 2.5 मीटर पर इसको लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है, किसकी है? तो याद रखेंगे अमरूद की वैरायटी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है आम में काला सीरा यानी कि ब्लैक टिप रोग जो लगता है कारण बताना किसके कारण लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर
वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बोरान की अभाव के कारण और यहाँ पर सल्फर डाई गैस के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, बहुभ्रूणिता यानी कि पॉलीअम्ब्रोनी किस फल में पाई जाती है? तो पॉलीअम्ब्रोनी जामुन के अंदर भी देखने को मिलता है, आम के अंदर भी और सिट्रस के अंदर। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, सेब जो है किस प्रकार का फल है? तो सेब जो दोस्तों हैं वो एक प्रकार का झूठा फल है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार में अनानास यानी कि पाइन एप्पल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा कोस्टारिका, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 350 ppm, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में जो शर्करा पाई जाती है फ्रुक्टोज पाई जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यानी कि उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का जो खाने योग्य भाग है उसको गुद्देदार पुष्पासन कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक रूप से केला का फल है। तो वानस्पतिक रूप से केला का जो फल है दोस्तों वो बेरी होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड रसायन जो है निम्न में से कौन सी गैस निकलता है? तो कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा एसीटाइलिन, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण बताना है। तो सिट्रस कैंकर का जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? तो बंची टॉप जो है दोस्तों ये केला की भयंकर बीमारी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे निम्नलिखित में से किसे क्लाइमेट्रिक फलों का जोड़ा कौन सा है? इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा ऐसा है जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आम और केला, यानी ये ऐसे फल हैं जो क्लाइमेट्रिक है। बाकी यहाँ देखेंगे अंगूर जो है नॉन क्लाइमेट्रिक है, नींबू नॉन क्लाइमेट्रिक है, यहाँ पर लोकार्ड जो है ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122, क्वेश्चन कह रहा है नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 15 से 25%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल फलों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 0.55%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी 4% होगा, यहाँ पर 4% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो नियमित फल देने वाली जो किस्म है दोस्तों वो आम्रपाली हो जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन का भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर केला, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पनामा मलानी एक भयंकर बीमारी है, किस फल से अधिकतर क्षति पहुँचाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केला। पनामा विल्ट जो है वो केला का भयंकर बीमारी है, ये आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 कुर्ग हनीड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ इत्यादि जो है ये बताना किसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं? तो ये प्रजातियां हो जाएंगी पपीता की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो पपीता का जो उत्पत्ति स्थान दोस्तों वो उष्ण अमेरिका है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण अमेरिका। 129 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, ये बात ठीक है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, ये भी बात ठीक है।
श्रीलंका चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी बात ठीक है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, ये बात गलत है। तो गलत ही पूछा था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन करा है, अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन करा है, सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल स्केब, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पूसा सीडलेस बताना है किससे संबंधित है? तो पूसा सीडलेस जो वैरायटी है दोस्तों, ये अंगूर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है पपीता के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो पीला रंग यहाँ पे पूछ रहा है, तो कैरिका जेंथिन आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फांसो, और इसके अंदर एक समस्या होती है स्पॉन्जी टिश्यू की। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, लीची फल का खाने वाला भाग जो है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गूदेदार बीज चोल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है? तो जामुन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137 सीगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो सीगाटोका एक प्रकार की बीमारी है, तो वो केला की बीमारी है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, देश में उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक मूंगफली का, यहाँ पर मक्का का, आलू का और या गेहूं का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, एक तो आलू के अंदर है, दूसरा यहाँ पर गेहूं के अंदर है। तो यहाँ पर पूछा था देश में उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक जो कौन कौन से फसलों में है, तो आलू में है और गेहूं में। तो यहाँ पर 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, कल्याण सोना बताना किस्म किसकी है? तो कल्याण सोना वैरायटी जो है दोस्तों ये गेहूं की है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन करा, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो नागौर जो है दोस्तों ये मेथी के लिए काफ़ी फेमस है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 141 पर। 141 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 142 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है, जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा पैक्टिन होना चाहिए जेली बनाने के लिए, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 फलों और सब्जियों के स्थायी संरक्षण के किसके द्वारा संभव है? फल और सब्जियों को अगर स्थायी संरक्षण करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15% या इससे अधिक नमक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 फलों में रंग परिवर्तन होता है? तो फलों में जो रंग परिवर्तन होता है दोस्तों वो होता है एंजाइम से, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 जेली में पर्याय फल प्रयोग किए जाते हैं? तो जेली बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग करेंगे? तो जेली बनाने के लिए जो अमरूद का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेब का भी, अंगूर का भी और यहाँ पर करौंदा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी अमरूद, सेब, अंगूर और करौंदा, इनसे हम जेली बना सकते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? अधिक नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 20 से लेकर 24% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 147 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शीत गृह यानी कि रेफ्रिजरेटर में फल और सब्जियों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो वो रखा जाता है 3.9 से लेकर 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन करा है, सिरका में कितने प्रतिशत एस्टिक अम्ल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 4 से 5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन करा, एल्कोहलिक किण्वन में खमीर
किस पर क्रिया करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर, सेब को चाकू से काटने पर इसका रंग जो है किसके कारण भूरा हो जाता है? तो 150 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन एंजाइम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे, स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है नींबू और संतरा से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मैसूर में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 154 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में स्वीकृत प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, दूसरा हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन करा सामान्यतः कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन 0.06 से लेकर 0.10। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है पाश्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 156 का सी ऑप्शन 610 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 157 नंबर क्वेश्चन करा एल्कोहलीय किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? वो बनता है एथिल एल्कोहल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकार की दोस्तों ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा किन्स नली। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160। क्वेश्चन कह रहा है डिप्ला जाइलोसिस का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन करा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर सूची 1 दिया है, सूची 2 है, इनका मिलान करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है खट्टा दूध का हो जाएगा संबंध लैक्टिक अम्ल से, यानी 4th ऑप्शन के साथ हो जाएगा दोस्तों। ये 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद सिरका और अचार, इसका संबंध हो जाएगा एसिटिक अम्ल से 3rd ऑप्शन के साथ। सोडा वाटर और शीतल पेय ये हो जाएगा यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल 2nd ऑप्शन के साथ। और सेब हो जाएगा मैलिक अम्ल, यानी कि 4 3 2 1 इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। 4 3 2 1 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर। 162 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो बनता है दोस्तों वो बनता है इथाइल एल्कोहल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164। क्वेश्चन कर एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ईस्ट यानी कि खमीर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन करा बी सल्फेनॉल ए क्या है? तो बी सल्फेनॉल ए बताना है क्या है। तो यह एक प्रकार का दोस्तों खाद्य संवेष्टन सामग्री है, यानी कि फूड पैकेजिंग के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन करा कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु की जाती है? यहाँ चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है दोस्तों। फसलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान और निदान, ये बात ठीक है। खाद्य सामग्रियों तथा उत्पादों को सुरक्षित रखना, ये भी ठीक है। पर्यावरण अनुकूल फसल विशेष के लिए उर्वरक तथा कीटनाशक डिलीवरी प्रणाली विकसित करने के लिए, ये भी ठीक है।
द्वितीय खरीद क्रांति लाना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167, केसर मसाला सैफरॉन स्पाइसेस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर सैफरॉन स्पाइसेस बनाने के लिए प्रयोग में जो लाया जाता है दोस्तों, वो स्टिग्मा प्रयोग में लाया जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्षों में एक्जिंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है। तो एक्जिंथिमा नामक जो बीमारी होती है वो तांबा की कमी से, कॉपर की कमी से होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन N2 को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजिनेज, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170, क्वेश्चन कर रहा है बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं, इसके लिए कौन से कारण और कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, चावल की खेती से समृद्ध अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारण है, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन होता है, तो ये भी बात ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 और 2 सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 170 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे अरहर नीलम की वैरायटी अरहर नहीं है, नीलम जो है मैंगो की वैरायटी है। मूंगफली की चंद्रा वैरायटी ठीक है। मसूर की जो वैरायटी है वो पंत AL 406 है। सरसों की वरुणा है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172, क्वेश्चन कर रहा है भारत के कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक ऊंचाई की पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिचर। तो यहाँ बताना निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपयुक्त वर्णित क्षेत्र के अत्यधिक संभावनाएं पाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 172 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च के लिए ये सब दशाएं होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173, क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 173 का, वो हो जाएगा डी, यानी कि चीड़। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 174 नंबर क्वेश्चन। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास से रेशे प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं बीज से। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 175 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चाय और कॉफ़ी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 स्क्रीन पर है। गन्ने के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मकों में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान और जूट। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, उसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलें खेती अधिक होती है। उपरोक्त सभी विशिष्ट निम्नलिखित में से बताना है कौन से राज्य में पाई जाती है। तो ये विशेषताएं जो पाई जाती हैं दोस्तों, वो पाई जाती है गुजरात के अंदर। जानते हैं गुजरात के अंदर कपास अच्छे पैमाने पर उगाया जाता है। वहाँ की भूमि जो है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में नकदी फसलें ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो कपास यहाँ पर गुजरात जो है
गुजरात की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। तो 178 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, ये तो बात ठीक है। खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, ये भी बात ठीक है। उद्यमियों के लिए उद्गामी तथा पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण औद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने हेतु, ये भी ठीक है। यानी तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। नहीं पूछा है तो बी ऑप्शन यानी चावल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आलू में, मसूर में, गेहूं में, तीनों में है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मूंग और उड़द। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 181 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा उपरोक्त में से कौन से प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है। तो वर्षा आधारित फसल जो है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे मूंगफली भी है, उसके बाद देखेंगे तिल भी है और बाजरा भी है, यानी तीनों हैं। तो 1, 2, 3 यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182। क्वेश्चन कह रहा है भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर उपरोक्त में से कौन सी दलहनी चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हरी खाद और यहाँ पर यानी कि लोबिया का प्रयोग हम दलहन के रूप में, चारा के रूप में, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और यहाँ पर मूंग का भी करते हैं, लेकिन अरहर का नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो 1 और 2 हमारे सही है, ए ऑप्शन है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 183। मूंगफली बताना है निम्नलिखित में से कहाँ सी प्रमुख फसल है। तो मूंगफली जो है दोस्तों ये प्रमुख जो फसल है गैम्बिया की है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है ये बताना है। तो सरसों जो है ये खरीफ सीजन की क्रॉप नहीं है, ये रबी सीजन की फसल है। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से कौन से तंबाकू की कृषि अंतर्गत बृहद क्षेत्र है। तो तंबाकू की कृषि कौन से राज्य में अधिकतर की जाती है भारत में, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में तंबाकू का अच्छा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे संकर सरसों की उन्नतशील प्रजाति कौन सी है। हाइब्रिड मस्टर्ड बताना इसमें से कौन सी है। तो वो हो जाएगी दोस्तों NRCHB 506। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187। क्वेश्चन कह रहा है सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि में उपज यानी कि 30 कुंटल पर हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। तो सरसों की एक नई संकर वैरायटी GM3 कम समय में पककर तैयार होने वाली है और 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर दे देती है। कौन से विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दांतेवाड़ा गुजरात से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188। क्वेश्चन कह रहा है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो कौन सा करता है। तो ये करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः नहीं किया जाता। तो उत्पाद नहीं किया जाता तो ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 189 का वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि दालें जो है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दाल जो है दोस्तों ये निर्यात नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। बाकी चावल, गेहूं, चीनी तीनों निर्यात किया जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में अग्रणी यानी प्रथम स्थान पर रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191। क्वेश्चन कह रहा है गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है क्या महत्व है।
तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इनमें बीज की लागत बहुत कम होती है। क्या यह सही है? तो यहाँ पर ये बात ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी उपयोग हो सकता है, ये भी ठीक है। इनमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, ये बात गलत है दोस्तों। यहाँ देखें, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा शासन की ज़्यादा गुंजाइश है, तो ये भी बात ठीक है। यानी 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 1, 2, 4 सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 192 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? चारों कथन आपकी स्क्रीन पर हैं, अब इसमें से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित युग्मकों पर विचार करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ इसके उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे, किन्नौर क्या सुपारी के लिए है, ये बात गलत है दोस्तों। उसके बाद मेवात जो आम के लिए, ये भी गलत है। कोरोमंडल सोयाबीन के लिए, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई नहीं। 194 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात ठीक है दोस्तों। सेकंड देखेंगे, मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, ये भी बात ठीक है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है, ये भी बात ठीक है। यानी 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 195। क्वेश्चन कह रहा है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में निष्कासित करते हैं। तो इसके अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है सल्फोनिक एसिड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 यहाँ पर है दोस्तों, सूची 2 आप देखेंगे। कोको का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। कोको का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों, ये बताना है। तो इसका संबंध हो जाएगा घाना से। यहाँ पर कहवा का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आइवरी कोस्ट से। उसके बाद चाय का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा केन्या से। उसके बाद गन्ना का जो है ये दक्षिणी अफ्रीका। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो कहते हैं दोस्तों, वो कहा जाता है क्यूबा को। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो चुकंदर से एकमात्र देश जो तैयार करता है वो यूक्रेन करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 199। क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसल का नाम दिया है, सूची 2 के अंदर उत्पादक क्षेत्र दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, कहवा जो है दोस्तों ये सायो पालो। उसके बाद जूट जो है ये हो जाएगा गंगा डेल्टा। चावल जो है ये हो जाएगा यहाँ पर यांगस्टी मैदान, और गेहूँ जो है पेरी मैदान। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। 3, 4, 2, 1 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 199 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 200 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है? तो पत्ती विहीन जो जाति है वो अर्पणा हो जाएगी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ। इसमें से बताना है कौन सी खरीफ की फसल है।
तो खरीफ सीजन की फसल बताना इसमें से कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे कपास भी है, मूंगफली भी है और धान भी है। गेहूँ रबी की है, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202। क्वेश्चन कह रहा है बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है, तो ये अरहर की वैरायटी है बहार। 203 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। तो काजू उत्पादक जो राज्य है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204। क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है NPK, तो यहाँ पर 1:2:2। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम क्रॉस विकसित की गई। यानी कि दशहरी और नीलम दोनों का क्रॉस बताना है, इससे कौन सी किस्म तैयार की गई, कौन सी किस्म उत्पन्न हुई। तो आम्रपाली आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, तो वो होता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन किसमें 2021-22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो आलू का सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 स्क्रीन पर है संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ये है चीन के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान निम्न फसलों में से किस एक में मुख्य उत्पादक है। तो राजस्थान जो है वो हो जाएगा बाजरा के अंदर फर्स्ट पे बना हुआ है। 210 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है पूसा बोल्ड जो है एक प्रजाति है, तो पूसा बोल्ड जो है ये सरसों की प्रजाति है। सी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 211 स्क्रीन पर आ चुका है गेहूं में बोनेपन का जीन बताना है, तो वो हो जाएगा नोरिन 10। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे दोस्तों जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद देखेंगे चाय का उत्पादन असम करता है, और यहाँ पर देखेंगे रबड़ का उत्पादन जो है ये केरल करता है, और गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4 इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213 लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग जो प्राप्त होता है दोस्तों वो प्राप्त होता है पुष्पकली से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो ये प्रजाति जो दोस्तों अरहर की प्रजाति है। 215 नंबर क्वेश्चन रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो हो जाएगा दोस्तों द्वितीय स्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, मूंगफली के अंदर क्षेत्र जो है बहुत कम है, लेकिन प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन अच्छा करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है अरहर का जन्म स्थान बताना है, तो अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष ही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, कहाँ पर की गई थी, तो ये प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है, वो हो जाएगा भारत। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन सिंचित करने की क्षमता होती है। फसल का प्रकार बताना है जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूँ। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा, एक मिनट दोस्तों, गेहूँ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दाल।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों विल्सन को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223, क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि कर्नाटक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची के 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसल दिया है, सूची 2 के अंदर शीर्ष उत्पादक राज्य दिया है, तो मिलान करना है। चलिए मिलान करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे मूंगफली सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में, सोयाबीन यहाँ देखेंगे फर्स्ट यानी का मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा शीर्ष उत्पादक जो है गुजरात है, सरसों जो है राजस्थान है, सोयाबीन जो है महाराष्ट्र है, नारियल कर्नाटक है। यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 225, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेट्रिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं और राई। सी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी गेहूं और राई। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये स्थित है त्रिची में, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा C4 पौधा है? तो C4 पौधा आप लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, मक्का जो है, मक्का ज्वार बाजरा ये सब गन्ना C4 प्लांट है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटी के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 229 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो वो हो जाएगी यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नियमित फसल वाली जो प्रजाति है दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। आम्रपाली अगर होता तो ऑप्शन में तो हम उसके साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर बताना है। तो बीज दर रखते हैं दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अब यहाँ देखेंगे सूची 1 के अंदर फसल का नाम दिया है, सूची 2 के अंदर बीमारी का नाम दिया है। तो गन्ना के अंदर कौन सी बीमारी लगती है? तो ये अगर आपको याद है तो आप लोग बता देंगे कि रेड राट इसके अंदर लगता है। धान के अंदर कौन सी बीमारी लगती है? तो आपको याद होना चाहिए खैरा रोग लगता है। यहाँ देखेंगे अरहर के अंदर जो रोग लगता है दोस्तों वो लगता है उकठा यानी विल्ट, और यहाँ पर आलू के अंदर झुलसा ब्लाइट, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन 2 3 4 1 इस प्रकार से मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 232, क्वेश्चन करा कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, बताना किसकी? तो ये किस्म हो जाएगी दोस्तों धान की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? पहचान नहीं रखता ये यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों में इलायचियाँ होती हैं। 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1984 में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है?
तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238, गन्ना उत्पादन 2021-22 में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गलत कथन का चुनाव करना है। फसल एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ बीमारी और रोग दिया है। धान के अंदर क्या हरित बाली लगता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत है। धान के अंदर जो रोग लगता है खैरा रोग लगता है। बाजरा के अंदर अर्गट लगता है, मटर के अंदर बुकनी लगता है, चना के अंदर उठा लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। तो वो हो जाएगी सोनालिका 64, सोनारा 64 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। वो हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, 241 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सोयाबीन की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। वो हो जाएगा चीन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243, धान का उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है। तो धान का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 244 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो बासमती चावल की संकर प्रजाति यहाँ पे पूछ रहा है, वो हो जाएगा पूसा RH10। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन, करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट जो बीमारी है दोस्तों वो हो जाएगी गेहूं की। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 246 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी है। तो यहाँ पर गेहूं राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 247 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। धान की उत्पादकता जो है दोस्तों वो पंजाब में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 248, माही सुगंधा बताना है किस फसल की प्रजाति है। तो माही सुगंधा जो प्रजाति है दोस्तों वो धान की है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 249 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, वो हो जाएगी मक्का। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 250, पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो पीताम्बरी एक प्रजाति है दोस्तों किसकी, सरसों की। 251 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। वो हो जाएगी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी है। तो ये हो जाएगी दोस्तों आंवला की। 253 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे रूस और फ्रांस। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255, USA के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो हवाई में होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। खेती दिया है और यहाँ पर खेती का नामकरण दिया है, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ये ठीक है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ठीक है, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर ये गलत है दोस्तों। सब्जियों की खेती को हम क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि गलत ही ढूंढना था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो धान की उत्पादकता जो सर्वाधिक है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर जापान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 258 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। तो ये है फिलीपींस के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 259, मिर्च का तृष्णा का कारण है, मिर्च में तीखापन का कारण बताना दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है? तो अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्रकार का घास है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, रतन, प्रतीक और महातेओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्री ने दे दी है। यह किस फसल की प्रजातियां हैं? तो ये जो प्रजातियां हैं ये खेसारी दाल की हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 262 नंबर क्वेश्चन, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो वो होती है दोस्तों व्यापारिक बागवानी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 264, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, बताना किसकी है? तो ये गेहूं की प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? वो हो जाएगा दोस्तों भारत। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 266 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है? तो वो हो जाएगा चाइना। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 267 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागवानों को कहा जाता है, तो उनको हम फजेंडा के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 269 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ उत्पाद दिया है, दूसरी तरफ स्रोत दिया है, तो इनको मिलाने वाला काम करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे अफीम। अफीम का जो स्रोत है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर, अफीम का स्रोत हो जाएगा दोस्तों फल। हींग का क्या खाते हैं? हींग प्राप्त होती है जड़ से, सेकेंड ऑप्शन के साथ, यानी थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया। अब रबड़, रबड़ का जो उत्पाद हो जाएगा दोस्तों स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा तना। कुकेन का, कुकेन जो होती है, कुनेन जो होती है छाल से प्राप्त होती है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ, फोर्थ ऑप्शन के साथ। कुनेन छाल से होती है प्राप्त, रबड़ तना, और हींग जो है जड़, और अफीम जो है फल। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 3 2 4 1। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 270, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत कथन का चुनाव करना। फसल दिया है, प्रजाति दिया है, तो इसमें से गलत बताना है कौन सा गलत है। सरसों की वैरायटी वरुणा है, ठीक है। मटर की सपना है, ये भी ठीक है। अलसी की सूर्या नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। और यहाँ पर मूंगफली की कौशल वैरायटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 271। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272। क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। फसल दिया है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिया है, तो इसमें से मैचिंग कराना है दोस्तों, कौन सा किसके साथ है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 272 है, तो 272 का देखते हैं। जूट जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में, ये तो बात ठीक है। उसके बाद चाय जो है असम में, गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश में, और ये रबड़ जो है केरल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 4 3 2 1। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 273 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 273 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं हो गया, आलू हो गया और गन्ना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 274, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 है, यहाँ देखेंगे जूट, चाय, गन्ना, रबड़। और सूची 2 के अंदर सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल। जूट क्या पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है, ये बात ठीक है। चाय जो है दोस्तों
चाय जो है असम, ये भी बात ठीक है। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे रबड़ जो है हिमाचल प्रदेश नहीं करता, तो यही हमारा गलत है, यानी डी का जो है डी गलत हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275। क्वेश्चन करें विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ब्राज़ील, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 276। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है। मुख्य वाणिज्यिक फसल पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो गन्ना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 277। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बताना है दोस्तों 277 का। यहाँ गन्ना है और एक याद रखेंगे यहाँ पर आलू, गन्ना और आलू, बाकी धान और मक्का नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समूह वाली जो फसल है संबंधित है रेशे वाली, यहाँ पर रेखा लिखा रेशे वाली, ठीक है, रेशे वाली फसल से संबंधित है। तो रेशे वाली फाइबर वाली क्रॉप बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे कपास भी फाइबर वाला है, जूट भी है, सनई भी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है, तो तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है दोस्तों वो तिल के अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 280। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा उसका प्राचीन यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा उसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास, कॉफ़ी और गन्ना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 281 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो 10 फरवरी को आपको याद रखना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 स्क्रीन पर आ चुका है। फरवरी 2021 में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ है। रेशम उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे इसके उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, ये बात ठीक है। इसका उत्पादन हड़प्पा काल से ही किया जा रहा है, ये भी ठीक है। भारत रेशम उत्पादन में विश्व का दूसरा देश है, ठीक है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 देखेंगे भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट कह रहा है जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है, तो ये बात ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक बर्ड सेट का अंकुरण प्रतिशत कई बर्ड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, ये बात गलत है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा और चौथा। तीसरा कह रहा है खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट का जीवित बचना बड़े सेट की तुलना में बेहतर होगा, ये भी बात गलत है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है, तो ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे यानी फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही हैं, बाकी सेकंड और थर्ड गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 284। क्वेश्चन कह रहा है यह फसल उपोष्ण प्रवृत्ति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए इसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। फसल का चुनाव करना है, फसल बताना कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कपास। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 285 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसम में की जा सकती है। ये बात ठीक है, उड़द की खेती हम खरीफ और रबी दोनों मौसम में कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 2 ऑप्शन और हैं। यहाँ देखेंगे कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का है। ये बात गलत है। पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। ये भी बात गलत है। तो उपरोक्त कथन में से केवल ए सही है, केवल 1 नंबर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286। क्वेश्चन कह रहा है भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन, देखेंगे दोस्तों, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। तो कच्चे माल के रूप में कसावा का भी होता है, और यहाँ देखेंगे क्षतिग्रस्त गेहूं के दानों का भी होता है। उसके बाद देखेंगे सड़ा आलू का भी होता है, और यहाँ पर देखेंगे चुकंदर का भी होता है। तो 1, 2, 5, 6, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 287। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो टापा कपड़ा किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है मारेसी फैमिली से। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 288। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो वो हो जाएगा दोस्तों सल्फर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289 देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा लीमा पेरू के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290। काशी लालमा बताना है किस फसल की प्रजाति है। आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भिंडी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। अच्छा क्वेश्चन है, तो गन्ना आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 देखेंगे नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 से लेके 47% पाई जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 293। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर फल दिया है, सूची 2 के अंदर सबसे बड़े उत्पादक दिया है। ये आपको बताना है दोस्तों, मिलान करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आम। तो आम जानते हैं सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। लीची, लीची जानते हैं बिहार। थर्ड ऑप्शन नारियल, नारियल का संबंध हो जाएगा कर्नाटक से। और सेब का जम्मू कश्मीर। यानी 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 294 पे। क्वेश्चन नंबर 294 आपकी स्क्रीन पर है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। क्या ये बात सही है। तो ये बात सही नहीं है दोस्तों। सेकंड देखेंगे फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार वाली फसल लेनी चाहिए। ये बात ठीक है। तो केवल 2 सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फसल दिया है, देश दिया है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे रबड़ जो है थाईलैंड में होता है, ठीक है। कहवा मंगोलिया के अंदर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जैतून स्पेन, ठीक है। गन्ना ब्राज़ील, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे बताना है, तो क्या ये बात सही है। ये भी बात ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है।
आज की वीडियो हमारी दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा।